सलमान, हाँ दीदी। ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे? हाँ लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी, अरे चिंगारी दीदी आप? बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ? दीदी चुप 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 चुप, रोते नहीं। आया, यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर अब मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा? साफ साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ पर उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी की डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह। चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ, चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता, केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला के ला। आप वहां बैठिए। चल सलमान बैठ, जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ। क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो, मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ
अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाले की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर है? चलिए। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसे शोर था? क्या बताऊं तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर? किन्नर? और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरे घर आती जाती है, शिवानी से बहुत प्यार करती है वो। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ, चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके ओके ओके। ओके। किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है, ना इसमें मिर्ची है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। हेलो। यार कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना। खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना, समय का पहिया भी गोल होता है। घूमकर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो।
अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो, ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियां हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ। मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर, ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना। हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना। ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी। मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुद्र को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी,
पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने, ये लो। चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं। बोर हो गए घर में बैठे बैठे, 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्योहार गया है ना, इसीलिए नहीं गए। तो त्योहार में हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूँ मैं और लोगों की मानसिकता। थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। तू यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, ये तो बता अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते, कहते तुम आराम करो मैं सारा काम कर लूंगा, और बस माफी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी दीदी, इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे।